हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AKS क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8A, जिसमें दिया है cos A बराबर 4/5। तो सिद्ध करना है tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल sin A अपान sec A। तो सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में दिया है ए अर्थात ABC दिया है, जिसमें cos A बराबर दिया है cos A बराबर 4/5। तो cos थीटा बराबर दोस्तों होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार जो होगा हमारा वो 4 और कर्ण हमारा जो होगा वो 5। अर्थात इस त्रिभुज में जो हमारा आधार होगा वो 4 सेंटीमीटर और कर्ण हमारा जो होगा AC अर्थात 5 सेंटीमीटर। अब हमें लंब नहीं पता, तो सर्वप्रथम हम लंब निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो होता है वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें लंब नहीं पता, तो लंब को हम BC ही लिखेंगे। कर्ण बराबर दिया है 5 का होल वर्ग बराबर लंब नहीं पता, तो लंब BC का होल वर्ग प्लस आधार दिया है 4 का होल वर्ग। 5 का होल वर्ग यानी 5 का वर्ग 25, BC का होल वर्ग प्लस 16। ये इधर आ जाएगा तो 25 माइनस 16 बराबर BC का होल वर्ग, इसलिए ये हो जाएगा 9 बराबर BC का होल वर्ग। तो BC बराबर आ जाएगा 3, अर्थात जो लंब हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 3। अब हमें tan A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल साइन A अपान सेक A सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, अर्थात tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो tan A, अब इस त्रिभुज से tan A का मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा इसमें दिया है 3 और आधार हमारा दिया है 4 पूरे का बटे 1 प्लस tan थीटा बराबर होता है आया 3/4। तो tan स्क्वायर बराबर अर्थात 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/4 पूरे का बटे ये हो जाएगा 1 प्लस 9/4। तो दोस्तों इसके बटे 1 मान के हम जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 अर्थात 16 9 25, 3/4 बटे 25/16। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 16 गुणे 3/4 गुणे 25, 4 चौक 16 अर्थात 4 तिहाई 12/25। लेफ्ट हैंड हमारा जो आया है वो 12/25 आया है। अगला हमें राइट हैंड निकालना। हम लेफ्ट हैंड लेके चले, ये आया। राइट हैंड जब निकालेंगे, राइट हैंड दिया है साइन A बटे cos A, सेक A। तो साइन ए का मान दिया, साइन ए का मान नहीं दिया, तो साइन ए यहाँ से निकालेंगे, अर्थात साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा दिया है 3 और कर्ण हमारा है 4 पूरे का बटा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा दिया है 5 और आधार हमारा दिया है 4। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा दिया है 3 और कर्ण हमारा दिया है 5। तो 3/5 बटे सेक थीटा कास का उल्टा होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 12/25। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जिसमें दिया है साइन थीटा बराबर 1/2। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल 1 सिद्ध करना है। तो सर्वप्रथम हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में देखेंगे दिया क्या है। त्रिभुज यानी थीटा दिया है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण जब साइन थीटा बराबर होता है, तो अर्थात इसमें दिया है 1/2। तो जो हमारा लंब होगा वो 1 होगा और कर्ण जो हमारा होगा वो 2 होगा। तो लंब हमारा 1 होगा और कर्ण हमारा 2 होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे, दिया ही है मान। तो हम क्या करते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी लेफ्ट हैंड लेके चल रहे हैं, हमें राइट हैंड लाना है। तो 3 साइन थीटा का मान दिया 1/2 माइनस 4 गुणे 1/2 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब। जब तोड़ेंगे तो 1/8 आ जाएगा। तो जब काटेंगे तो 2 आ जाएगा, अर्थात 3/2 माइनस 1/2। जब हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, अर्थात 3 माइनस 1/2 2/2 बराबर 1। अर्थात हमारा जो राइट हैंड है यानी दायां पक्ष है वो आ गया। दोस्तों जो हमारा अगला सवाल यानी 20वां सवाल है, साइन ए बराबर 1/3। तो कास ए इंटू कासेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर दिया है 1/3। तो त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज से हम, क्योंकि हमारा लंब बटा कर्ण होता है, अर्थात लंब दिया है और कर्ण दिया है लेकिन आधार नहीं दिया। तो जब लंब दिया है 1 और कर्ण दिया है 3, तो आधार निकालेंगे। तो जब पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर अर्थात 3 का होल वर्ग बराबर लंब हमारा दिया है 1 का होल वर्ग प्लस आधार हमारा दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं AB का होल वर्ग। तो 3 का होल वर्ग 9 बराबर 1 प्लस AB का होल वर्ग, अर्थात 9 से 1 जाएंगे तो 8 आएगा, अर्थात AB का होल वर्ग। तो 8 बराबर AB का होल वर्ग। तो जब AB का मान निकालेंगे तो √8, और AB बराबर लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2, अर्थात आधार हमारा आ जाएगा 2√2। अब हम क्या करेंगे, कास ए इंटू कासेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करें। तो कास ए बराबर होता है, कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा इसमें दिया है 2√2 और कर्ण हमारा दिया है 3 इंटू कासेक थीटा बराबर होता है, कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारा दिया है 3 और लंब दिया है 1 प्लस टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा दिया है 1 और आधार दिया है 2√2 इंटू सेक थीटा बराबर होता है, अर्थात सेक ए बराबर जब यहाँ से निकालेंगे
तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा दिया है 3 और आधार दिया है 2 इंटू 2√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2√2 प्लस 3 अपान, जब इसका इसके साथ गुणा करेंगे अर्थात 2√2 इंटू 2√3 कर 2 करेंगे तो इसका इसके साथ 4 होगा और इसका इसके साथ 2 होगा, अर्थात ये हो जाएगा 8। तो कास ए इंटू कासेक ए प्लस tan ए इंटू से का मान निकालेंगे तो कास ए बराबर होता है लंब आधार बटा कर्ण। आधार हमारा दिया है 2√2 और कर्ण हमारा दिया है 3 इंटू कासेक ए बराबर हो जाएगा, कासेक ए बराबर हो जाएगा 3 प्लस tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार और सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे आधार। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 3/8। जब इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो ये जाएगा 16√2 प्लस 3/8। यही हमारा इसका मान होगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।